तो पुरानी कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी। तो वो जो पुरानी कंट्रोवर्सी थी एक बार फिर से सोशल मीडिया पे दस्तक दे चुकी है और इस बार पूरे सबूतों के साथ में वो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर आएगी। जो गंदगी तब नहीं फैली थी, इस बार गंदगी के सारे लेवल पार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा अगर कोई मूर्ख बना है और कोई जिसका सी काटा गया है वो है जनता, क्योंकि इन दोनों पक्ष से जो ऑडियंस है जितना प्यार करती थी, चाहे वो जगत भैया का पक्ष हो, जगत भैया ने भी कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाया है। दूसरी तरफ जगत दीदी ने भी, जो जनता उनसे प्यार करती थी, उनको सपोर्ट करती थी, उन्होंने भी अपनी जनता को बेवकूफ ही बनाया है। तो इन लोगों ने अपने चंद व्यूज के लिए जो जनता का यूज किया है, वो तो भाई इन लोगों को तो मास्टर माइंड ही कहा जाएगा। लेकिन इस बार एक जो वीडियो है जो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, कुछ रिएक्शन चैनल वालों के पास भी भेजा गया है, तो भाई वो गंदगी और हड़कंप मचाने के लिए मेरे ख्याल से वो वीडियो काफी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी से रिलेटेड। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को यार लाइक कर दिया करो ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज परिवार के बारे में। तो जो राज परिवार है, जैसा कि अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि 2-3 हफ्तों से भाई इन लोगों की जमकर जो है इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनको काफी ज्यादा गालियां मिल रही हैं, काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। मतलब इनके परिवार को मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी सोशल मीडिया पे जो हेट मिल रहा है, अभी उस चीज की लिमिट क्रॉस हो गई है। नो डाउट हम लोगों ने भी उनके ऊपर रिएक्ट किया है और उनके परिवार के बारे में बात करी है, लेकिन हम लोगों ने वही बोला है जो उन्होंने व्लॉग में डाला है, जो उन्होंने दिखाया है, हमने उसके बारे में बात करी। मतलब जो उन्होंने दिखाया है हम उस चीज के लिए रिएक्ट कर रहे थे। तो लेकिन एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस की हो 1-2 हफ्तों से, ये चीज कि जब मतलब जहां जहां पर इस राज परिवार की जब धज्जियां उड़ाई जा रही थी पैनलों में और काफी ज्यादा हेट मिल रहा था, गाली गलौच मिल रही थी, वहां वहां अगर आपने नोटिस किया हो तो जो जगत दीदी हैं पैनल्स पे जाकर वहां पर जनता को थैंक यू बोल रही हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और दूसरी तरफ जहां जहां पर जगत दीदी को जहां पे पैनल पे गालियां मिल रही थी, हेट मिल रहा था, वहां पर जो ये राज परिवार है, राज परिवार पैनल पर जाकर वहां पर लोगों को थैंक यू बोल रहा है। तो ये क्या चीज चल रही है, आप लोगों ने नोटिस किया क्या इस चीज के बारे में? तो इन दोनों चीजों को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मतलब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जब राज परिवार को कोई इज्जत दे रहा है ना, मतलब उनकी कोई तारीफ कर रहा है या मतलब उनकी वाहवाही कर रहा है, उनके फेवर में कोई वीडियो बना रहा है, तो जगत दीदी को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही जब जगत दीदी के फेवर में कोई वीडियो बना रहा है या जगत दीदी को सपोर्ट कर रहा है कि भाई उनको मूव ऑन करने दो, भाई हमने भी उनके लिए वीडियो बनाया है कि हर किसी को मूव ऑन करने का अधिकार है, तो जैसे ही उनके फेवर में कोई वीडियो बनता है तो राज परिवार को भी रास नहीं आ रहा है। भाई कुछ तो दाल में काला है। और आपने देखा था जो जगत भैया ने एक लाइव करी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जो जो लोग अब हमारे फेवर में वीडियो बनाएंगे हम उनकी कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे। और मेरे ख्याल से जो मतलब उन्होंने ये चीज, जाहिर सी बात है यार, इतना हेट मिल रहा था तो उन्होंने लाइव में मतलब ये भी एक ट्रम्प कार्ड खेला था कि मतलब ठीक है आप हमारे फेवर में वीडियो बनाओ तो जो है हम आपकी कम्युनिटी पोस्ट लगाएंगे। और ये चीजें मालूम है मेरे ख्याल से इसलिए हो रही क्योंकि हेट काफी ज्यादा इन लोगों को मिल रहा था। और दूसरी तरफ इनकी बहन भी एक पैनल पर आई थी, वहां पर भी उसने ये चीज बोली थी कि अब तुम लोग हमारी धज्जियां उड़ाए पड़े हो, तुम लोग हमारे परिवार की इतनी ज्यादा बुराई कर रहे हो, हमारे परिवार को इतनी गालियां दे रहे हो, और जो दूसरा पक्ष है उसको तुम लोगों ने देवी बना के बैठा दिया है और उसकी तुम लोग आरती पूजा कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, तब की गलत तो वो भी है। तो भाई यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि देखो गलत तो दोनों पक्ष है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जगत दीदी गलत है कि जगत भैया गलत है, गलत दोनों ही हैं, दोनों पक्ष ही गलत हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पक्ष को सपोर्ट करा जा रहा है दूसरे पक्ष को नहीं करा जा रहा है। तो गलतियां तो आप दोनों की है ना, तो गालियां आप दोनों को ही पड़ेंगी।
और दूसरी तरफ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो राज परिवार के मतलब जगत भैया जो हैं, जगत भैया वापस से लाइव आते हैं और उसने अपनी उस लाइव में एक कहते नहीं, उसको एक बड़ा बढ़िया सा वर्ड सुर्री सी छोड़ते हैं जनता के लिए। तो और उस सुर्री को छोड़ने के बाद ही तुरंत कुछ लोगों के पास में एक वीडियो सर्कुलेट होता है, कुछ रिएक्शन चैनल वालों के पास भी वीडियो सर्कुलेट होता है। अब भगवान जाने उस वीडियो में क्या था, क्या नहीं था, अब वो तो हमको नहीं पता है। लेकिन उस लाइव के बाद तुरंत एक वीडियो सर्कुलेट होता है जिसमें बहुत कुछ है, बट हमने वो वीडियो नहीं देखा है। वो वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। बिल्कुल ये वीडियो वैसी ही है जैसे एक बार जगत भैया ने अपने चैनल पर अपनी बीवी को डांट खिलवाने वाली जो एक वीडियो थी ना, उसको अपने अकाउंट से अपलोड करी थी कि प्रूफ दिखाने के लिए कि हमारे बीच में जो है कि मतलब कुछ गलत नहीं है। तो अब वो वीडियो क्या है, अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। जितना सुनने में आ रहा है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में शायद कुछ ऐसा है कि जो जगत दीदी है वो जगत भैया को मतलब कुछ ऐसा विश्वास दिलाना चाह रही है, उनको अपने अंटे में लेना चाह रही है कि भैया देखो हम तुमसे ही प्यार करते हैं और हम महल से कोई बातचीत नहीं करते हैं, महल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो उनको विश्वास दिला रही थी कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, महल से बात नहीं करती हूँ। और उसमें मतलब कुछ इस तरीके की शायद चीजें हैं उस वीडियो में। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर इस वीडियो में ये सारी चीजें हैं तो भाई हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि आप किस तरीके की इंसान है। आप एक समय पर दो इंसानों के साथ में खेल रही हैं, दो इंसानों के इमोशंस के साथ में खेल रही हैं। आप वहां भी इमोशंस के साथ खेल रही हैं, आप यहाँ पे भी इमोशंस के साथ में खेल रही हैं। जब आपको पता है कि आपको मतलब आपकी वहां पर शादी तय हो गई है, तो आपको ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है। और यहीं पर ही नहीं, उस वीडियो के साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो चीजें सर्कुलेट हुई हैं, एक्चुअली कुछ रिएक्शन चैनल वालों के पास में गई है वो चीज कि कुछ जगत दीदी की गंदी इमेजेस भी गई हैं और वो सर्कुलेट हुई हैं। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि, और ये जाहिर सी बात है जो गंदी इमेजेस हैं ये जगत दीदी की सहमति से ही बनाई गई होंगी। लेकिन और ये जो है, ये जो गंदी इमेजेस हैं ये जगत भैया के पास में जो है भेजी गई हैं। तो आप लोग कैसे ऐसी इमेजेस को किसी के पास भेज सकते हो। अब आप अगर ऐसी इमेजेस को भेजोगे किसी के पास में, अब जैसे जगत भैया ने क्या किया, अगर जगत दीदी ने, भाई वो तो बहुत ज्यादा उनके प्यार में एकदम पागल थी और बहुत कुछ शायद था उन लोगों के बीच में जैसा बताया गया था, तो वो तो इतना ज्यादा अंधी थी उनके प्यार में कि उन्होंने वो, जाहिर सी बात है वो इमेजेस बनाई तो उन्होंने ही नहीं होंगी और भेजी उन्होंने, क्योंकि प्यार में आजकल लोग पागल होते हैं, अपनी किसी भी तरीके की इमेजेस भेज देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या यहाँ पर हुई कि वो जो इमेजेस और जो कुछ वीडियो जो भी हैं वो जगत भैया ने अपने खुद को सही साबित करने के लिए सोशल मीडिया पे सबके सामने ला दिए। जाहिर सी बात है क्योंकि उन दिनों मतलब जो भी चल रही थी चीजें, अब उनको किसी भी तरीके से खुद को सही प्रूफ करने के लिए जो जगत दीदी ने किसी भी तरीके की जो भी चीजें थी सोशल मीडिया पे, जो जगत भैया ने सारी कुछ प्रूफ मतलब डाली हुई थी। तो भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप लोग ऐसी चीजों को, अपनी पर्सनल चीजों को क्यों भेजते हो किसी के पास में कि किसी कोई उसका नाजायज फायदा उठा ले। आप लोग इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ऐसी चीजों को क्यों भेजना किसी के पास में कि बाद में इन फ्यूचर वो कोई यूज कर ले ऐसी चीजों को। और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज लगता है कि जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है ये कहीं ना कहीं जगत भैया ने किया होगा, क्योंकि जो जगत भैया की इस समय जो राज परिवार की जो धज्जियां उड़ रही, जो बेइज्जती हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लाइव हुई थी, लाइव में वो बौखला गए थे। तो मुझे 1000% मुझे लगता है वो भैया जी ने ही सर्कुलेट किया होगा। कि अभी क्या है ना, जिस तरीके से उन्हें गालियां पड़ रही, उनके परिवार को पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मतलब भैया खुद को सही साबित करना चाहते हैं कि भैया मैं ही सही हूँ, मैं ही गंदा नहीं हूँ, जो सब कुछ किया सिर्फ मैंने ही नहीं किया है। तो हो सकता है ये सब चीजों को ये सब करने के लिए उन्होंने, हो सकता है वो वीडियो सर्कुलेट किया हो। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो जगत दीदी को भी जो इज्जत दी जा रही है ना, जब से ये जो आपका
जब से इनकी बेटी का बर्थडे हुआ है उसके बाद से भाई हमने भी सपोर्ट किया, हमने भी उनके लिए वीडियो बनाया था कि भाई उनको मूव ऑन करने की जरूरत है, करने दो उनको मूव ऑन, भाई सबको जीने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जगत दीदी को भी जो है ये जो इज्जत ऑडियंस दे रही है ना इनको ये इज्जत जो है रास नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके की जो हरकतें हैं ना उनको भी कहीं ना कहीं, एक तो ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है, हर कोई चाहता था, आपको सिंपैथी दी कि चलो ठीक है आप भी आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, दूसरा पक्ष आगे बढ़ चुका है, आप भी बढ़िए। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आता है कि जब इनका जो ये लोग का जो पैटर्न है ना, क्योंकि जहां जहां पर राज परिवार की बेइज्जती हो रही है ना, जहां जहां पर उनको नीचा गिराया जा रहा है राज परिवार को, वहां वहां ये पैनल पे क्यों पहुंच जाती हैं, ये आसमान से ऐसे क्यों प्रकट हो जाती हैं, वहां पर जाके जनता को बोल रही होती है कि थैंक यू आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ये वो सारी चीजें। देखिए भाई मुझे ऐसा लगता है, एक तो और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, एक तो आप विडो हैं और ऊपर से एक बेटी की माँ हैं, और जिस तरीके से आपके साथ में ये जो सारी चीजें हुई, और आपको देख के ये भी नहीं लगता है कि आपकी कोई कम उम्र की आप हैं, आपकी उम्र भी है, आधी जिंदगी आप जी चुकी हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, आप समझदार क्यों नहीं है। आजकल एक 20 साल की लड़की भी बहुत ज्यादा समझदार होती है और उसको मालूम है कि हमें किस तरीके की इमेजेस किसी को देनी चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए, किस तरीके की वीडियो किसी के साथ शेयर करने चाहिए, किसी के नहीं शेयर करने चाहिए। लेकिन आप इतना ज्यादा क्या प्यार में अंधी हो गई, आप एक इतनी उम्र की हैं और आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जिस तरीके की इमेज आपने जो जगत भैया को भेजी है, क्या आपको लगता है आपको इस तरीके की इमेज भेजना सही था आपके लिए? जिस तरीके के वीडियोस, क्योंकि वो कुछ वीडियोस तो हम लोगों ने भी देखे, तो आपकी भी जो हरकतें हैं वो ठीक तो नहीं थी कहीं ना कहीं। और क्योंकि मुझे लगता है ये इमेजेस ऐसी होती हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ भी हो ना, वो भी अपनी इस तरीके की इमेज जो है जो कभी मोबाइल में नहीं रखता है, क्योंकि सब किसी को डर होता है कि ऐसी इमेजेस कहीं मोबाइल खो जाए, कहीं किसी को मिल जाए, कोई मोबाइल देख ले, तो इस तरीके की इमेजेस कोई नहीं रखता है, ना ही कोई किसी को भेजता है। क्योंकि ये इमेजेस ऐसी होती हैं, कब किसका दिमाग में पलट जाए, कब किसी दिमाग में खुराफात आ जाए, कब आपकी फोटोज का मिसयूज हो जाए, तो आपको शर्म आनी चाहिए थी ना। आपने इस तरीके की इमेजेस, आप मतलब एक बेटी की माँ होकर आपने ये कैसी हरकतें कर ली आपने। और मैंने भी इस कंट्रोवर्सी को फॉलो किया है, तो जितना मेरा जितना मैंने देखा है और जितना मुझे समझ में आया, ये जो कंट्रोवर्सी थी इसमें पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं क्लियर कट नजर आ रहा था कि आपकी कुछ ऐसी चीजें जो है वो जगत भैया के पास में है, और आपको कहीं ना कहीं डर है उन चीजों का कि वो जगत भैया कहीं पर सोशल मीडिया पे लेके ना आ जाए। क्योंकि जगत भैया ने बहुत ही स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा रखा है और उन्होंने डंके की चोट पे चीजों को बोला है, क्योंकि उनके पास वो सारी चीजें हैं। और आप जिस तरीके से आप ऑनलाइन आई थी लोगों के सामने, आपने जिस तरीके से बोला, आपने चुप्पी से साध रखी थी कि सबूत तो मेरे पास ही बहुत सारे, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन भाई जब किसी की इमेज की अगर धज्जियां उड़ रही हैं, अगर आपके पास सबूत थे और आप अगर सच्ची थी, तो आपने क्यों नहीं जनता के सामने सबूत रखे, क्यों नहीं रखे? यानी कि कहीं ना कहीं इससे मुझे जो दिख रहा था उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं आप मुझे गलत नजर आ रही थी। क्योंकि कहीं कहीं पे आपके मैंने स्टेटमेंट्स भी वीडियो में सुने थे कि पहले तो आप लोगों ने नकारा इस रिश्ते को कि नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर एक आपका वीडियो मैंने देखा था, उस टाइम पे आप बोल रही थी तुझे अपने पति को संभालना चाहिए था, तेरा ही पति मेरे पीछे आता था। यानी कि आप लोगों के बीच में कुछ था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर जगत भैया को गलत जो ठहराया जा रहा, ऑडियंस जो उनको गालियां दे रही है, तो गलत आप भी थी। अगर आप सच्ची होती या आपके अंदर कोई खोट नहीं होती, तो आप अपने सबूतों को जरूर जनता के सामने लेके आती। लेकिन सबूत होने भी तो चाहिए, इसीलिए शायद आपने वो चुप्पी साध रखी थी कि जगत भैया कहीं ऐसा ना हो आपकी पूरी पोल पट्टी खोल के रख दे, मुझे ऐसा लगता है। और उस कंट्रोवर्सी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जगत भैया ने जो प्रूफ दिखाए थे, आपके खुद जानने वाले आपके दोस्त यारों ने उस पर ठप्पा लगाया था, उस पर मोहर लगाई थी कि हाँ ये सारी चीजें सही हैं। और काफी सारे लोग थे जिन्होंने उस चीज को प्रूफ किया है। तो जो आपने चुप्पी साधी थी ना, जनता को लगता है इन्होंने चुप्पी साध रखी है सारी सब कुछ, तो लेकिन आप तो मुझे लगता है बैक स्टेज आप साजिशों को रच रही हैं। आप कभी क्योंकि चुप थी ही नहीं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप साजिश रचते हो ना, तो ये साजिशों का पर्दाफाश जरूर होता है। कहते हैं ना, जो गलतियां होती हैं कभी ना कभी सामने आती हैं, झूठ कभी छुप नहीं सकता है और वो जनता के सामने आएगा। यही जनता जो आपको सपोर्ट कर रही है ना, फिर यही आप पर थू थू करेगी, देख लीजिएगा आप।
और मुझे तो लगता है कि ये जो नए सबूत इस बार ये कंट्रोवर्सी के जो आने वाले हैं, ये जो सारे नए, और ये मुझे लगता है ये इस बार ज्यादा गंदगी मचने वाली है। इस बार ये जो नए सबूत आएंगे ये गंदगी का लेवल ही पार कर देंगे। और अभी जो राज परिवार को गालियां और थूथू मिल रही है ना, आप भी रेडी रहिएगा, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आई तो जो चीजें अभी राज परिवार के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा। आपको बहुत खुशी होती होगी ना जब राज परिवार के व्यूज डाउन होते हैं। बेचारे वो लोग व्यूज के लिए अभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कंटेंट कहां से लेके आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन जनता ने आपका साथ छोड़ा ना और सच्चाई सामने आई, तो ये जो व्यूज के लिए आप लोग जो आप इतरा रही है ना, तो आपको भी वो फेज से गुजरना पड़ेगा जब आपके व्यूज डाउन हो जाएंगे। और सच बता रही हूं, अगर सच्चाई कुछ और निकली ना और आप उसमें गलत ठहरी, तो मुझे लगता है जनता आपके सर से हाथ बहुत बुरी तरीके से इस बार हटाएगी कि आप सोशल मीडिया पे दोबारा उठ भी नहीं पाओगी। और अगर आप सच्ची हैं, आप में कोई गलती नहीं करी है, आपके पास सब प्रूफ है, आप एकदम सही हैं, तो आपने क्यों आज तक अपना कमेंट सेक्शन को होल्ड कर रखा है? क्यों आपने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है? राज परिवार तो अपना गालियां खाता है फेसबुक पे, इतना सारा सब कुछ जो भी है उनका। आप आज भी गालियां खा रही हैं, इसी वजह से आपने अपने कमेंट सेक्शन को होल्ड कर रखा है, बंद कर रखा है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ठीक है, जगत भैया ने जो किया वो गलत है, उनको उस चीज के लिए गालियां भी पड़ रही हैं और आज भी उनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो आपने भी अपने रिश्तों को बखूबी ठगा है, बखूबी। चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जगत भैया हो, महल हो, चाहे जो भी हो, इवन आपका खुद का सगा भाई, उसको भी आपने ठगा है। और ये सारी चीजें उस कंट्रोवर्सी में सब दिखी थी, ठीक है ना। आपका भाई जो आप पे जान छिड़कता है, आपकी वो भाभी जो आप पे जान छिड़कती है, आपने उनके साथ भी धोखाधड़ी करी है और आप इस चीज को झुठला नहीं सकती हो। ये जनता ने देखा है। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि भाई हम तो जानते नहीं है, ना ही ऑडियंस जानती है। ये तो समय के साथ ही चीजों के बारे में पता चलेगा कि जिस समय सारे सबूत जब सामने आएंगे तब सबकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी कि झूठा कौन सच्चा कौन। और मुझे लगता है ये जो लप्पू भैया के पास भी जो आपके जो खिलाफ जो सबूत हैं, या आपके पास भी जो जगत दीदी के पास जो सबूत है, खैर जगत दीदी तो कभी अपने सबूत लाएंगी नहीं, वो नहीं लाएंगी क्योंकि उनके मन में चोर है, वो तो सबूत लाएंगी नहीं, वो सिर्फ पीछे से ही सारी चीजों को सर्कुलेट करती रहेगी। तो मुझे लगता है जब तक लप्पू भैया जो हैं, जगत भैया जो हैं, वो अपने सारे सबूतों को जब तक सोशल मीडिया पे ले नहीं आएंगे, उनको भी चैन नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग ले आइए, सारे सबूतों को सामने ले आइए, आपको भी चैन पड़ जाएगी, जनता को भी सच्चाई पता चल जाएगी। तब कम से कम जनता भी डिसाइड कर पाएगी, आपकी ऑडियंस डिसाइड कर पाएगी कि आखिरकार इसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है। तो क्यों नहीं लेके आते हैं आप लोग? बता दीजिए खुल के एक बार सच्चाई, ये किस्से को ही खत्म कर दीजिए। बार बार इस कंट्रोवर्सी को हवा देने से अच्छा है इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दीजिए, ये सारे सबूत लाकर। तो क्या सबकी इमेज क्लियर हो जाएगी, आप भी क्लियर हो जाओगे, वो भी क्लियर हो जाएंगी और जनता भी क्लियर हो जाएगी, है ना। मुझे तो लगता है यही कि आप लोग सबूत जो आपके पास है लेके आइए। आप लोग क्यों ये फालतू का ड्रामा बार बार कंट्रोवर्सी खेलना है। और लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि जो ये लोग चाहे जो लप्पू भैया के सपोर्टर हो, चाहे जगत दीदी के सपोर्टर है, हमें एक चीज समझ नहीं आते हैं। जरा सा रिएक्शन चैनल वाले अगर लप्पू भैया के सपोर्ट में कुछ बोल दे तो जगत दीदी के सपोर्टर आके यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों को गालियां देते हैं आके। मेरे पास खुद ऐसे कमेंट आते हैं जिनको डिलीट करना पड़ता है। तो और कभी कभी जब जगत दीदी को फेवर कर दो तो लप्पू भैया के सपोर्टर आ जाते हैं यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों को गालियां देने। मुझे यही समझ में आता है आप लोग रिएक्शन चैनल वालों के पास पीछे क्यों पड़े हुए हो। हम तो वही रिएक्ट कर रहे हैं ना जो आप लोग दिखा रहे हो, हम तो वही रिएक्ट कर रहे हैं ना भाई। तो तुम लोग हमारे पास क्यों गंदे कमेंट करने आते हो। और साफ सीधी बात है, क्लियर कट आज सुन लो कान खोल के सब लोग, कोई भी हो, हम लोग किसी के सपोर्टर नहीं है, चाहे वो जगत भैया हो चाहे जगत दीदी हो, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। रिएक्शन चैनल वाले किसी के भी सपोर्टर नहीं है। हम सिर्फ अपना जॉब कर रहे हैं, हमारा जो काम है, हमारे जो आप लोग जो व्लॉग दिखाते हो, जो वीडियोस सोशल मीडिया पे डालते हो, हम बस उसी पे रिएक्ट करते हैं। आप लोगों को ये छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्यों रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़े हुए हो? रिएक्शन चैनल वालों को गालियां देते हो आके, हाँ बोलते हो कि तुम लोग बिक गए हो। ऐसा आपको लगता है हम लोग बिक गए? किसके हाथों बिक गए? आप लोगों ने देखा कि हमें
कुछ भी आप लोगों को बोलने से मतलब है। तो भाई रिएक्शन चैनल वालों को बख्शो, और ये जो कंट्रोवर्सी है जिसमें ये दोनों पक्ष हैं, गलत तुम दोनों ही हो। तो भाई अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों में से कोई सच्चा है तो अपने सबूतों को यहाँ पर प्रकट करो और खुद को साबित करके खुद को क्लीन चिट दे के साइड में हट जाओ। क्यों बार बार इस कंट्रोवर्सी को हवा देना है? हाँ, क्यों कंट्रोवर्सी को हवा देना? चाहे वो जगत दीदी हो चाहे जगत भैया हो, आप लोग ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के इमोशंस के साथ मत खेलो, ठीक है ना। बस वीडियो को यहीं पर ही देते हैं विराम। काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो गई है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बता के जाना, आखिरकार आपको क्या लगता है कि ये दोनों पक्ष में गलत कौन है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।